हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हमेशा की तरह एनर्जेटिक और अपने लक्ष्य की तरफ डे बाय डे छोटे छोटे कदमों के साथ ही आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं मनमोहन हमेशा की तरह आपका साथ देने के लिए यहाँ फिर से आ गया हूँ एक नई क्लास के साथ। करंट अफेयर की जो क्लास होती है हमारी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो सकता है किसी करंट अफेयर की न्यूज़ से, वहाँ आपको चमक सकता है। तो एक एक नंबर जरूरी है, एक भी बच्चा छूटे ना। दो बूंद जैसे पोलियो की जरूरी है, लाइकवाइज ये क्लास बहुत जरूरी होती है। आप जब भी किसी भी टाइम इस क्लास को अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिए। कोई सजेशन है आपका तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी के भी जो सोशल मीडिया हैंडल है उनको भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहें। कोई भी नई चीज़, कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आपको पता लगता रहे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। आज की न्यूज़ कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड में पहली बार सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे मनाया गया है 2025 में, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2025। और ये जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल कैंसर है, मेनली लेडीज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो 95% जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए ये वायरस रिस्पॉन्सिबल है। डब्ल्यू की एक स्ट्रेटेजी है कि उसने एम किया है कि 90% गर्ल्स जो कि 15 की एज की हैं या उससे ऊपर हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाए 2030 तक, ताकि जो ये जो आगे आने वाला खतरा है, इसकी वजह से जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत कम की जा सके, मतलब उनको कम किया जा सके। ठीक है, और ऐसी समस्याओं को एलिमिनेट किया जा सके। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है रोलेन फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, रोलेन। ठीक है, और ये सेलेस्टियल जो प्रोटेक्टर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए जो है सोनिस, सोनिस डेटी की पूजा होती है। और एक तरीके से सिंबॉलिक यूनियन दिखाई जाती है दो आदमियों की, जो कि एक एक्ट करता है रोला के रूप में और एक रोलेन के रूप में। और ये जो सेलिब्रेशन है वो नागिन नारायण टेम्पल के अंदर होता है भाई। ठीक है, जो उनका ट्रेडिशनल गेटअप है, जैसा भी उनको वियर करके वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि रोलिन जो फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नागिन नारायण टेम्पल के अंदर जो है ये सेलिब्रेट होता है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर क्या है। आपने पीछे न्यूज़ में भी सुना होगा कि काफ़ी बड़ा एक ड्रग ड्रग कार्टल जो है, जिसके अगेंस्ट यूएसए काम कर रहा है, जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पे। लैटिन अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो बीच का पोर्शन है, कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन का एक पार्ट, वहाँ पे जो ये जितना भी नार्को टेररिस्ट वेसल्स वगैरह है उनके अगेंस्ट जो है नेवल डिप्लॉयमेंट किया हुआ है यूएसए ने। तो इस ऑपरेशन को नाम दिया है सदर्न स्पीयर, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए के अंदर जो ड्रग फ्लो हो रहा था उसकी वजह से, उस कार्टेल की वजह से उसको मिटिगेट किया जाना है। और भी बाकी जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जैसा काम है उसको भी ख़त्म करना इनका मेन एम है। अगर इस बात, मैं वैसे तो मैंने आपको बता दिया है सदर्न स्पीयर के बारे में, फर्दर मैं अगर पॉइंट टू पॉइंट जाऊं तो एक मिलिट्री इनिशिएटिव है जो कि ड्रग लिंक्ड आर्म्ड ग्रुप्स को टारगेट करता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर। ठीक है, और जो एरिया है वो आपका जो कैरिबियन सी है और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, उस हिस्से में यूएस की नेवल और एयर एसेट जो है ऑलरेडी एक्टिव है एंटी ड्रग मिशंस के लिए। ठीक है, तो बाई चांस कोई पूछ ले कि ये जो सदर्न स्पीयर है ये ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं, देव मोगरा माता टेम्पल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है विजिट किया है उन्होंने इस टेम्पल को, देव मोगरा माता टेम्पल को, जनजातीय गौरव दिवस के ऊपर। ठीक है, ये ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है ये चीज़। और बात करें देव मोगरा माता टेम्पल की, तो एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल और स्पिरिचुअल सेंटर है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जो कि कहाँ पर स्थित है, सतपुड़ा रीजन के अंदर। और काफ़ी जो सेंचुरीज पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं उनको दिखाता है ये, वहाँ पे प्रिजर्व करके रखी ये चीज़ें हैं। लोकेशन की बात करें तो गुजरात का जो राजपीपला जो एरिया है, जो उसके आसपास हिल्स हैं,
वो वहाँ पे डिवोटीज जाते हैं इस मंदिर के अंदर, और आसपास के जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ से भी लोग जाते हैं पूजा के लिए। डेटी अगर मेन मानी जाए तो इस टेम्पल की है देव मोगरा, उसको देव मोगरा या याह भी बोलते हैं, याह, ठीक है, ये नहीं, याह देव मोगी, याह देव मोगी, और जो कि कुल देवी है काफी सारे जो ट्राइबल ग्रुप है सतपुड़ा बेल्ट के अंदर उनकी, ठीक है। मेजर जो फेस्टिवल है वो एनुअल महारात्रि महाशिवरात्रि फेयर है, जो कि उस टेम्पल का लार्जेस्ट सबसे बड़ा गैदरिंग प्रोग्राम है, और ट्रेडिशनल डांस वहाँ पे परफॉर्म होता है, म्यूजिक ऑफरिंग्स वगैरह, जैसे कि सिंबॉलिक हिजारी बास्केट। हिजारी बास्केट में क्या करते हैं वो, राइस वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, सैग्रेट आइटम्स वगैरह रख के ऑफर करते हैं डेटी को, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि इस टेम्पल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। जनजातीय गौरव दिवस के ऊपर पीएम साहब ने वहाँ विजिट किया था, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो भी ट्रेडिशन है पुराना, सदियों पुराना, वो वहाँ पे कैसे संजो के रखा गया है। ऑपरेशन मीडाज की बात करें तो यूक्रेन ने भी एक ऑपरेशन चलाया हुआ है, जो एक किंग मिदाज थे, एक किंग, उनके नाम पे ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन मिदाज। किस चीज़ के लिए, एक एंटी करप्शन प्रोब जो कि एक्सपोज करता है लार्ज स्केल की ब्राइबरी को, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग टीम को, जो कि एनर्गोअतम के जो ऑफिशियल्स हैं, एनर्गोअतम क्या है, यूक्रेन के अंदर क्या है, ये जो जितने भी आपके प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनको लुक आफ्टर करता है, उसको उसकी देख रेख क्या करता है, एनर्गोअतम। एनर्गोअतम के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिले हैं कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के साथ, जो इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं उनके साथ ब्राइबरी में उनको इंडल्ज देखा गया है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है इन ऑफिशियल्स के थ्रू, उसके अंदर एक ब्राइबरी देखी गई है, कि एक तरीके से करप्शन का सिनेरियो नज़र आ रहा है, जो कि अपने आप में एक इतना क्रूशियल सेक्टर है। जो भी आपका न्यूक्लियर प्लांट को ऑब्जर्व करने वाली इतनी बड़ी बॉडी के ऑफिशियल्स अगर ऐसी ऐसी बात करेंगे तो आगे नियर फ्यूचर में कोई भी खतरा पैदा हो सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वे ऑफिशियल के साथ मिलके उनको ब्राइब करते थे और गोल्ड के रूप में कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ऑपरेशन मिदा यूक्रेन के अंदर चलाया गया है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ई जागृति प्लेटफॉर्म। ई जागृति प्लेटफॉर्म न्यूज़ में इसलिए है कि कुछ ही दिनों में लगभग 2.25 लाख, 2.25, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो 2.75, आजकल बच्चों को समझ में नहीं आता, 2.25, ठीक है, 69, 89, ऐसी टर्म्स जो है समझ में नहीं आती। तो 2.75 लाख जो यूजर्स हैं वो ई जागृति प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जिसमें से 1388 तो एनआरआई हैं उनमें, ठीक है। और ये है क्या ई जागृति प्लेटफॉर्म, ये एक यूनिफाइड एआई इनेबल डिजिटल ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा चलाया गया है। अगर आपको कोई भी चीज़ पता लग रहा है कि एमआरपी रेट से ऊपर मिल रही है या कोई धांधली वगैरह चल रही है, तो आप ई जागृति के ऊपर जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली उसको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड बना दिया है, इसके जरिए एआई इनेबल कर दिया है, डिजिटल कर दिया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व मैंने आपको बता दिया कि ये जो ई जागृति है ये किसके थ्रू रन होता है, जो आपका डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर्स का, उसके थ्रू ऑपरेट होता है। और ये देखिए, डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेवलप भी उन्होंने किया, ऑपरेट भी वही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अदम चीनी राइस वैरायटी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली रिवाइव कर लिया है इस क्रॉप को, अदम चीनी राइस वैरायटी को, और इम्प्रूव भी किया है कि जो उसका अरोमा है ब्लैक राइस वैरायटी अदम चीनी जिसको बोलते हैं, म्यूटाजिनेसिस के साथ। म्यूटाजिनेसिस क्या होता है कि किसी भी क्रॉप के जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें, अगर जो जीन्स हैं उनके अंदर लैब के अंदर आर्टिफिशियल जो है उनके अंदर चेंज लेके आके पॉजिटिव चेंज लेके आए, तो उसको बोलेंगे म्यूटाजिनेसिस। उनको थोड़ा सा और शॉर्टर कर दिया गया है और वो जल्दी मैच्योर हो जाएं और यील्ड उनकी हाई हो, बिना किसी अरोमा को लूज किए हुए, ऐसा उनको बना दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें अदम चीनी राइस वैरायटी की, तो इसको अदम चीनी चावल भी बोला जाता है। ट्रेडिशनल एक शॉर्ट ग्रेन्ड अरोमेटिक ब्लैक राइस वैरायटी है ये, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जिसका दाना जो है शुगर क्रिस्टल के लाइक
मतलब जैसे शुगर का दाना होता है, चीनी का दाना होता है, वैसा दाना होता है इसका, और स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होती है और सुपीरियर कुकिंग क्वालिटी है इसकी। किस रीजन के अंदर पैदा होता है ये? जो चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे ये जो है पैदा होता है। विंध्या फुटहिल का जो एग्रो सिस्टम है, ये सारे एरिया वहाँ पड़ते हैं भाई। ठीक है, तो ये कहाँ पैदा होता है, इसकी क्या खासियत है, म्यूटाजेनेसिस क्या है, ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है 2023 में, फरवरी में जो है 22 फरवरी 2023 में इसको जीआई टैग मिल गया था। जीआई टैग के लिए प्रपोज किसने किया था? वो उनका नाम है ईशानी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश। इन दो एंटिटीज ने मिलके इस वैरायटी के लिए जीआई टैग प्रपोज किया था। फाइनली जो रिसीव हुआ 22 फरवरी 2023 को, जो कि वैलिड है कब तक? नवंबर 2030 तक, फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा भाई। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है ये मैंने कल भी बताया था और उससे पहले की क्लासेस में मैं एक्सप्लेन कर चुका, तो ज़्यादा बार बार एक ही बात को बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की किस लिए न्यूज़ में है? जो इंडियन आर्मी है उसने 3 नए गैरिसन मतलब कोई भी आर्मी की बटालियन को रोकने के लिए जो जगह है वो इस्टेब्लिश की है। कहाँ पे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। वो 3 जगह, 3 कौन कौन से गैरिसन है? एक तो धुबरी असम के अंदर, एक किशनगंज बिहार के अंदर, और चोपड़ा जो है वेस्ट बंगाल के अंदर। चोपड़ा वो आपका बुक डिपो वाला चोपड़ा नहीं भाई, या फिर आपके अंकल वाला चोपड़ा नहीं, तो एक जगह का नाम है वेस्ट बंगाल में, ये तीसरी ये जगह है। तो इससे क्या है, जो सर्विलेंस है और ऑपरेशनल रेडीनेस है वो स्ट्रेंथन होगी उस एरिया के अंदर। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये बहुत ही ज़्यादा जो वल्नरेबल कह लो या क्रूशियल जगह पे, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे पड़ता है ये। इसका हम थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ पे है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिसको चिकन नेक भी बोला जाता है। ये एक नैरो लैंड स्ट्रिप है नदर्न वेस्ट बंगाल की, जो कि मेनलैंड इंडिया को, जो बाकी का पूरा इंडिया है उसको साथ जोड़ती है। किसके? 8 जो नदर्न ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, जो 7 सिस्टर बोलते हैं उनको, और प्लस एक और, उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। बहुत 20-22 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है, इसलिए इसको चिकन नेक बोला जाता है। और भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर मान लो, भूटान मान लो, नीचे आप बांग्लादेश मान लो, चाइना मान लो, तो आसपास है पूरा, एक ट्रांजैक्शन है इसके पास। तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिकली जो है इम्पोर्टेंट जगह मानी जाती है इसको। लोकेशन देखें हम इसकी, तो नॉर्थ नदर्न जो वेस्ट बंगाल है उसमें फ्लैंक्ड बाय नेपाल, वेस्ट में इसके नेपाल है, बांग्लादेश साउथ में है और भूटान नॉर्थ में है। और जो चुम्बी वैली है उसके पास पड़ता है। चुम्बी वैली जो है खासकर इसलिए विख्यात है कि चाइना, भूटान, इंडिया का ट्राई जंक्शन जो है चुम्बी वैली में पड़ता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा, आप इमेज में भी देख पाएंगे कि ये चिकन नेक है, बस ये इतना सा। ठीक है, और ये मतलब इतनी जगह जो है वो इंडिया की है, बस यहाँ से बहुत नैरो हो जाता है पैसेज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, उसको सिक्योर रखने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। 20-22 किलोमीटर का मैंने बताया था कि टोटल इसकी ब्रेथ है, और वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक बोटल नेक है ये। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज़ में था कि वहाँ पे 3 गैरिसन जो हैं आसपास उसके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, जिसमें धुबरी नाम है, किशनगंज है, चोपड़ा है, ये तीनों इस्टेब्लिश किए हैं ताकि जो सर्विलेंस का काम और ऑपरेशनल रेडीनेस दुरुस्त हो सके। ठीक है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, बॉर्डर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए, थैंक यू वेरी मच थिंकर्स। आज के लिए थोड़ी ही सही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। हमें ज़्यादा इधर उधर का जो एक्स्ट्रा भार है वो कैरी करके नहीं चलना है, इसलिए मैं जितने भी रिसोर्सेज से मैं एक्सट्रैक्ट कर पाता हूँ न्यूज़ को, उसमें से मैं खास तौर पे ये देखता हूँ कि आप के सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑप्टिमम लेवल की न्यूज़ आपकी कितनी काम आ सकती है। वरना करवाने को तो मैं 20-20 पेज भी करवा सकता हूँ, 1-1, 1.5 घंटे की वीडियो हो सकती है, लेकिन वो आपके कोई काम की नहीं है, गार्बेज इकट्ठा होगा। क्योंकि माइंड को डाइजेस्ट भी करना होता है, आप मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होते हैं, रिवाइज भी करना होता है। इतनी सारी चीज़ें अगर कैरी करके चलेंगे तो बहुत रेयर चांसेस हो जाते हैं, फिर आप ओवर द टाइम उस चीज़ों को मास्टर तो कर लेंगे लेकिन वो एग्ज़ाम में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फाइनली रिजल्ट मैटर करते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपके अंदर ज्ञान कितना है। ये देश जो है
कागज़ों का देश है, बिना कागज़ के तो आपको ज़िंदा भी नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या कोई और आइडेंटिटी नहीं है, आप बेशक सामने खड़े होकर चलाते रहना जज के या पुलिस के कि मैं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं ही वो इंसान हूँ, वो आपसे प्रूफ मांगेंगे कागज़ के रूप में। तो वैसे में आपकी स्किल्स ठीक है, जो नए नए इनोवेटिव सेटअप्स आ रहे हैं वो प्रेफरेंस दे रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपको अपने कागज़ पूरे रखने पड़ेंगे और कागज़ों के अंदर जो लिख के आओगे और उससे जो मिलेगा आपको मार्क्स, वही मायने रखेगा। उसके बाद चाहे आप कितने ही वाहियात आदमी हो, कितने ही बेकार आदमी हो, ये मैटर नहीं करता। जो देखा देखी जो आपको रिस्पेक्ट वाला काम है, चढ़ते सूरज को सलाम, वही वाला काम आपके साथ होगा। अगर आप इन चीज़ों से दूर है तो आप अपनी ग्रोथ अलग से कर सकते हैं, वरना तो भैया इस मेन स्ट्रीम की भाग दौड़ में आपको मिलके चलना होगा और मेहनत करनी होगी। और अगर चाहते हैं कि ऐसे ही चापलूस टाइप के लोग आपकी इज्जत करें और आपके आसपास रहें, तो आपको पहले तो कुछ ऐसे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इवन आपके अंदर कुछ अलग से इंटेलेक्चुअल थॉट्स है, वो भी अगर आप समाज के सामने रखना चाहें तो वो भी खाली जेब के आप सामने नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। वही बात है कि फेयर एंड लवली बेचने वाली खुद गोरी होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसकी जो है क्रीम बिकेगी। या कोई बड़ा पहलवान होगा जिम के अंदर कोई, चाहे उसने कैसी भी बॉडी बनाई हो, अगर वो रेत की मुट्ठी भी बच्चों को दे देगा तो वो ईजिली कंज्यूम कर लेंगे। सिर्फ बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाता है। हम R&D करते नहीं, बस जो दिखता है वो बिकता वाली बात है। तो आफ्टर ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत और लगन के साथ काम में लगे रहिए और फाइनली रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर आप बता सकते हैं। कोई एजुकेशन रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, हम आपके साथ हैं, इमोशनली भी और स्ट्रेटेजिकली भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, जो कि और हेल्प करेगी आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुंचाने में। टिल देन बाय बाय, टाटा, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए आई थिंक क्लास। थैंक यू वेरी मच।